लिए क्लोजी में कौन से सौदे लेने में आपके लिए पैसे बनाने के मौके बनेंगे? श्रीकांत जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार डिम्पी जी। मुझे लगता है देखिए मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल्स पे अ, वैसे मेटल्स और एनर्जी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और वहां पे हमें लगता है कि और भी तेजी बन सकती है। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और एक अच्छी रैली हुई थी इसमें। तो रैली के बाद का ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं और 520-22 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। 545 से लेकर 560 तक के लेवल्स नजर आते हैं। 504 का स्टॉप लॉस रखेंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है, लेकिन हमें लगता है कि मार्केट जैसे कि थोड़ा साइडवेज हो चुका है तो थोड़ा वक्त निकाल सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि वेदांता ये एक स्टॉक है जहां पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और उसका भी रीजन ये है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से 420-25 के लेवल्स पे एक वापस स्पेसिफिक बाइंग जनरेट की थी, बाइंग इंटरेस्ट इसमें जनरेट हुआ था। अ, और ओवरऑल अगर इसके स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी 460 के लिए तैयार हो रहा है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 430 में, तो जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक का है। 430 का स्टॉप लॉस रखे, 442 के करीब मिल रहा है ये स्टॉक, तो वेदांता को भी करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, वेदांता में आपके लिए मौके बनेंगे। 3% के आसपास की तेजी है और आज हम देख रहे हैं कि मेटल पैक में रौनक है। वेदांता को लेकर तो एक और खबर है कि ये हिंदुस्तान जिंक में अपनी स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं ओएफएस के जरिए, हालांकि डिस्काउंट पर है, इसलिए हिंदुस्तान जिंक देख रहे हैं कि आज लगातार दूसरे सत्र में ये शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वेदांता हो गया और दूसरा जो शेयर हो गया वो हो गया कोल इंडिया आपके लिए। दोनों के दोनों मेटल और माइनिंग पैक से ही। कोल इंडिया के लिए टारगेट बनेगा आपके लिए 545 और 560 रुपए का। ये दो शेयर हो गए। आदित्य आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? देखिए, एक तो स्टॉक मैंने चुना है कंजम्पशन बास्केट से। वरुण बेवरेज लिमिटेड बहुत टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है, वॉल्यूम बैक्ड प्राइस मूव है। तो इसके साथ बुलिश व्यू बना सकते हैं, 1500 में बाय कर सकते हैं। 1420 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1600 का। सेकेंड स्टॉक रहेगा कैम्स। कैम्स को बाय कर सकते हैं 4520 में। 4300 रहेगा स्टॉप लॉस और 4750 रहेगा टारगेट। ठीक है, दो शेयर हो गया आपके लिए, कैम्स और दूसरा शेयर हो गया वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का। काफ़ी टाइम के बाद ये फोकस में शेयर आया है और कोई रेकमेंड कर रहा है। टारगेट 1600 रुपये का और कैम्स के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 4750 रुपये का। हमारे साथ आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट अभिषेक बसु मलिक जुड़ गए हैं। मिस्टर बसु मलिक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेटल स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि रह रह के थोड़ा सा उत्साह वहां पर दिखता है। हालांकि अगर हम ग्लोबल पिक्चर की बात करें, चाइना की स्थिति तो थोड़ी सी कमजोरी है। क्या ये ट्रेडिंग रेंज में ही रहेंगे मेटल वाले स्टॉक्स या फिर आपको कुछ इसमें ट्रिगर बनते हुए दिख रहे हैं? मेरे हिसाब से ट्रेडिंग रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया, चाइना एक बहुत ज्यादा बड़ा ओवरहैंग है मेटल्स के लिए दुनिया भर में। और ये शायद ऊपर इसलिए भी जाता है क्योंकि हमारा डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद होता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिए जाएंगे अगर चाइना ज्यादा डंपिंग करता है तो ये एक मतलब बहुत ज्यादा पुश एंड पुल कंटिन्यू करेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्लोबली कमोडिटी का प्राइस गिरता है, जो कि चांसेस ज्यादा है, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग में अभी प्रॉब्लम्स और चाइनीज डिमांड में अभी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग रेंज में रहने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा रहेगा आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जैसे ठीक होंगे तो फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, मेटल्स, ये तीन सेगमेंट तो ऐसे हैं जो अपने आप से ठीक होने लगेंगे। अच्छा, ये सारे मैक्रोज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ख़राब होंगे ये। इनके पास 3-4 मेजर इक्वेशंस जुड़ी होती हैं। फर्स्ट, डॉलर रुपी इक्वेशंस, अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं तो। सेकेंड, फिर मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक होना चाहिए। चौथा, चाइना सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला देश बन जाता है इसके अंदर। तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं जब आप मेटल्स को चेक करते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब भी
आपको ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी भी ठीक होते हुए दिखे, तुरंत मेटल्स को खरीद लो। रीजनिंग धीरे धीरे करके आएगी, बट इम्पैक्ट पहले आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में जानना है। और एक और चीज़, मेटल्स में जो लोग भी ट्रेड करते हैं ना, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होना चाहिए। टाइम पे इंश्योरेंस के नाम से कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, लेके आइएगा जरा। 250 रुपये के आसपास की कंपनी, 4% ये शेयर ऊपर है। यस, ये भलाई 5% ऊपर है। आज की क्लोजिंग इसकी अच्छी मिल रही है। एक बार रितेश जी जरा चेक करना। बिल्कुल, आपने अच्छा स्टॉक ढूंढा है। नीचे से अच्छा रिबाउंड इसमें देखने को मिल रहा है, और इंश्योरेंस पे इसमें जो स्ट्रेंथ है लास्ट 1-2 महीने में, वो अच्छी है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ बाय कर सकते हैं, जा सकते हैं, बाय कर सकते हैं 250.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा 236 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 270 से लेके 280 के। डन, 280 तक के टारगेट है। एक्चुअली मेरा भी टारगेट 280 तक का ही है। मैं किसी वजह से अपने चार्ट आपको नहीं दिखा पा रहा, नहीं तो दिखाता। तो 276 तक का टारगेट हमने मार्क कर रखा था बाकायदा। एग्जैक्टली सर ने 280 तक के टारगेट ही आपको बोले हैं। थोड़ा थोड़ा प्लस करना, धीरे धीरे करके पुल बैक शुरू कर रहा है एक्चुअली में, और इसका कन्फर्मेशन ऑफ अ पुल बैक है वो 245 के ऊपर का है। तो अभी सिर्फ 5 रुपये ही ऊपर आया है उस 245 के कन्फर्मेशन से, तो पक्का हो गया है। बस धीरे धीरे बस इसको और चलेगा, तो आप अपना पैसा यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो, बट लो वॉल्यूम के साथ। आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक कर लेते हैं श्रीकांत सर से। श्रीकांत जी, एक शेयर जरा आप चेक करना। उस शेयर का नाम है पिरामिल एंटरप्राइजेस। ये 1000 के ऊपर आ नहीं रहा सर, 1000 के दाएं बाएं आके फिर से खड़ा हो गया है। आपको पता है ना सर, ये 1000 के ऊपर गया था पहले पिरामिल एंटरप्राइजेस, फिर एक नेगेटिव खबर आ गई थी, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई, उस दिन उसे 10% टूटा। नेक्स्ट डे 7% रिकवर हुआ, आज फिर से 4% रिकवर है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस टूटने और रिकवरी की वो इसको 1000 के आसपास ही रख देती है। 1000 से ऊपर ना जाने इसके अंदर फील गुड होने लगता है, 1000 के नीचे फील बैड होता है। जरा बताइए सर, 986 पे काम कर रहे हैं, 1000 के ऊपर आने दें या फिर अभी आ जाए इसके अंदर थोड़ी बहुत पोजीशन ले ले? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी जी, अगर आप पिरामिल एंटरप्राइजेस के जैसे आपने भी बताया, वैसे ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना हुआ है। काफी वॉलेटाइल है, और इसमें अच्छी एक रैली बनी थी। उस रैली के बाद इतना बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन करेक्शन हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें एक पुल बैक बन रहा है, और ये पुल बैक शायद 1010-20 तक लेके आ सकता है स्टॉक को। लेकिन जैसे कि इसमें एक बड़ा सेल ऑफ हुआ था, एक बड़ी एक सेलिंग की एक सेलिंग का ट्रेंड बना था, मुझे लगता है कि इसमें केयरफुल रहना जरूरी है। हायर लेवल्स पे 1010-1020 के करीब मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस को कम करें, और जब तक ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को, यानी इमीडिएटली हाईएस्ट लेवल को 1065 को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि इसमें बचना जरूरी है। ये स्टॉक शायद इसी रेंज में और कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस पर्टिकुलर अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के सामने अगर किसी और को अगर मुझे सब्स्टिट्यूट के बेसिस पे अगर लेना है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जियो फाइनेंस को लॉन्ग किया जा सकता है। 330-332 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है, डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, या हायर बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं। वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो करंट लेवल से अगर जियो फाइनेंस को खरीदते हैं 330, 32, 35 में, तो टारगेट्स जो नजर आते हैं वो वापस से 360 से लेकर 365 के भी हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो काफी नजदीक का है, तो 319 का यानी 320 का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट्स 360-70 के नजर आते हैं। ठीक है, बात कुल मिला के है कि घर की कंपनी है दोनों। आप जानती हैं कि पिरामिल एंटरप्राइजेस किनके समधी हैं, जिनके समधी हैं उनकी ही ये कंपनी भी है, जियो फाइनेंशियल्स। तो कहीं पैसा नहीं जा रहा, पैसा घूम फिर के परिवार में ही रहेगा। अब आपको डिसाइड आपको करना है। देखो जी, पिरामिल एंटरप्राइजेस की जगह हम जियो में चले जाते हैं, है ना, तो जियो में आपका कंफर्ट भी है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट, पिरामिल एंटरप्राइज पहले फार्मास्यूटिकल्स की थी कंपनी, अब हट गई है, तो पिरामिल फार्मा तो अलग हो गया, तो ये भी कोर बिजनेस में उसी का ही है। और आज ही पिरामिल एंटरप्राइज पे ना प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 6 लाख शेयर खरीदे हैं मार्केट से, मैसेज देने के लिए कि देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रिपोर्ट वगैरह आई थी सब अप साइड में रखो आप, और 984 का रेट है। तो आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। मेरे को लग रहा है कि सर का सुझाव भी ठीक है कि भैया अगर आपको फाइनेंस में रहना है तो जियो फाइनेंस देखने में ज़्यादा समझदारी है। छोटा स्टॉप लॉस है 320 का, और 365 तक का टारगेट है।
लगा दीजिए, स्टैंप लगाइए जियो फाइनेंस पे और स्टैंपिंग क्लियरली कीजिएगा। बाय